एक सीक्रेट है जो अगर आपको ना पता हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स निकलने से रही। और ये सीक्रेट हर टॉपर जानता है। इसलिए आप देखो ऐसे कई सारे लोग हैं जो प्रीलिम्स बार बार क्लियर कर पाते हैं अपनी मल्टीपल अटेम्प्ट्स में, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इसे निकालने का तरीका क्या है। इसे निकालने का तरीका है यूपीएससी के पीवाईक्यूज को मास्टर करना और उसका कंप्लीट एनालिसिस करना। अब ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि जो प्रीलिम्स है उसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है। आप मेंस का सिलेबस देखो, बहुत डिटेल्ड तरीके से दिया है। प्रीलिम्स का बहुत छोटा है, बहुत ही वेग टर्म्स दिए गए हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सारा कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है। अब ये करने की जरूरत क्यों है हमें? पहली चीज, यू विल अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर ओनली फ्रॉम द पीवाईक्यूज। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो क्यों पूछा है, एग्जैक्टली कोई स्टेटमेंट आई है तो वो क्यों आई है, वो आपको इसी से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनवायरमेंट के क्वेश्चंस देखो या फिर आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखो, एक ट्रेंड है कि ये लोग इन सब्जेक्ट का जो स्टैटिक पार्ट है उस स्टैटिक पार्ट की कोई कॉन्सेप्ट उठा लेंगे और अभी करंट में उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो अगर आपको ये पता है तो आप एनवायरमेंट और इकोनॉमी इसी तरीके से पढ़ोगे कि आपको उसका करंट कॉन्टेक्स्ट भी पता रहे, हर स्टैटिक पॉइंट का या फिर कॉन्सेप्ट का। दूसरी चीज, आपको कौन से सोर्सेस पढ़ने हैं, कौन से बुक्स पे आपको फोकस ज्यादा करना है। जैसे आप देखो मैक्सिमम फोकस आज के टाइम पर एनसीईआरटीज पे आपको दिखता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन पर ज्यादा फोकस पहले से करना पड़ेगा। फिर कोई टॉपिक या फिर कोई क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो वो कितनी डेप्थ में पूछा जाएगा। जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, मान लेते हैं हम एंशिएंट इंडिया से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या फिर मान लो मौर्यन एम्पायर के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ये बात आपको तभी पता चलेगी जब आपने उसके पीवाईक्यूज देखे। ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज है, आपको कई सारे रिपीटेड थीम्स पता चलेंगे। एक ट्रेंड पता चलेगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी या तो बार बार रिपीट करता है या फिर उसी थीम से क्वेश्चंस आते हैं। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे आप ज्योग्राफी में जाओ तो यहां पर मैपिंग वाले क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। आप 3 दिन लगा के अगर सिर्फ मैपिंग भी कर लो तब भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस फिक्स हैं, आपके हो जाएंगे। या फिर एग्जाम्पल कोई और, जैसे मैं पॉलिटी का एग्जाम्पल दूं तो आप जो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो लक्ष्मीकांत में फर्स्ट चैप्टर है उस पर बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी में जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है इस पर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो या तो जो रिपीट हुआ क्वेश्चन सेम टू सेम अगर रिपीट होता है सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में तो आपका वो तो हो ही गया, या फिर आपको एक समझ में आ जाएगा कि ये ब्रॉडली एक पूरी थीम इंपॉर्टेंट है, तो आप मॉनेटरी पॉलिसी एज ए टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। लक्ष्मीकांत का ये पहला चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करके जाओगे। तो इवन इफ अगर आप कोई सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीटली पढ़ नहीं भी पा रहे बट आप उसके इंपॉर्टेंट थीम्स भी प्रिपेयर करके जाओ तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के। ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि भाई ट्रेंड क्या है और अब चेंज कैसे हो रहा है अभी का ट्रेंड। जैसे एनवायरनमेंट में स्पीसीज पर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई ये स्पीसीज के बारे में बताओ। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, ये स्पीसीज के बारे में उसका आईयूसीएन स्टेटस पूछते थे या फिर उसकी लोकेशन पूछते थे। अब ट्रेंड बदल गया है, अब यूपीएससी स्पीसीज के बारे में थोड़ा डिटेल्ड चीज़ें जानना चाहता है, डेप्थ बढ़ चुकी है। जैसे वो पूछेंगे कि इस एनिमल का बिहेवियर कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है, वो कहाँ पर रहता है वगैरह। अब ऐसे क्वेश्चंस जब यूपीएससी अपना ट्रेंड बदल रहा है तो आपको भी प्रिपरेशन का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा स्पीसीज को एटलीस्ट। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किए तो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। अगर आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप हर उस टाइप के साथ एक्नॉलेज हो जाओगे या फिर आपको पता चल जाएगा, तो आपको एग्जाम में कोई शॉक नहीं लगने वाला। और मेन चीज, अगर आप 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हो तो ये कुछ और नहीं बल्कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन है। एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसके सारे पीवाईक्यूज आपने करे तो आपका उस सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। और जस्ट इमेजिन, आप जब 15 ईयर्स के अगर पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो तो इट इज समवेयर अराउंड 1500 क्वेश्चंस दैट यू विल बी सॉल्विंग। तो ओवरऑल एक पूरी स्टडी हो जा रही है।
तो इसलिए मैं कहूंगा ये सारा रीजन है व्हाई यू आर सपोज टू डू पीवाईक्यूज। अब मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि भाई पीवाईक्यूज एनालाइज करने कैसे होते हैं। तो पहली चीज देखो, आप जब क्वेश्चन देखो पीवाईक्यूज में तो डायरेक्टली आंसर पे जंप मत करो। बहुत लोग डायरेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं, मत करो। आप प्रॉपरली उसे अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन आपसे बने या ना बने। अब जब क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया उसके बाद चेक करो इसके सारे के सारे ऑप्शंस। अब जो ऑप्शन सही था वो क्यों सही था, और जो ऑप्शन गलत हुआ वाई इट वॉज रॉन्ग, चेक दैट थिंग। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। अब उस ऑप्शन पे आपको पूरी तरीके से रिसर्च करना है। यानी जो 4 ऑप्शंस थे जिसमें से मान लेते हैं ऑप्शन ए वॉज द राइट, और जो बी, सी और डी थे ये रॉन्ग थे, तो आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनके बारे में भी डिटेल्ड रिसर्च करनी है। इनके बारे में जो भी फैक्ट्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आपको रीड करना है। क्यों? क्योंकि कई बार यूपीएससी ये जो बाकी के ऑप्शंस थे इन्हीं से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है, तो इसलिए आप इनके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, राइट। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि कुछ थीम्स रिपीट होती हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो पूरा का पूरा थीम आपको प्रिपेयर करना था, ना कि जस्ट ऑप्शंस। तो आपने ऑप्शंस तो स्टडी किए ही, साथ साथ पूरा थीम पढ़ा। जैसे इकोनॉमी में एमएसपी जो है एज अ थीम एमएसपी बार बार रिपीट होता है, या फिर जो आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट पार्ट वगैरह है उसमें जो इंडियन फिलोसफीज हैं और साथ साथ उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये जो पूरा चंक है इससे आपको ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये पूरा थीम आप एक साथ पहले से प्रिपेयर कर लो, उसको बार बार रिवाइज करो। आप पूरा अगर एंशिएंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर रिवाइज नहीं भी कर पा रहे तब भी एटलीस्ट इसको तो बार बार रिवाइज कर ही लो, ठीक है। जब आप ये रिसर्च कर रहे होगे, एक एक ऑप्शन आप पढ़ रहे होगे, तो जो आप करोगे उसको हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। कि आप बुक नहीं पढ़ रहे लेकिन आप क्वेश्चन के आंसर से रिवर्स तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपने जो ऑलरेडी बुक से पढ़ रखा है उसमें थोड़ा सा नॉलेज में वैल्यू एडिशन होगा, आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। अब मेन चीज़ है ये पीवाईक्यूज करने कब है। पहली चीज़, आपने मान लिया अभी आप पॉलिटी पढ़ने वाले हो, बुक स्टार्ट करने वाले हो। बुक स्टार्ट करने से पहले आप एक बार क्विकली सारे के सारे पीवाईक्यूज, हो सके तो 10 साल के, और नहीं हो पाए तो एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज बस रीड कर लो, एकदम क्विक रीडिंग। इससे आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि भाई कौन से टॉपिक्स है जिस पर बार बार क्वेश्चंस है और किस टाइप के क्वेश्चंस है। अब आप पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट पूरा रीड कर लो। आपने रीड कर लिया, उसके बाद आप पीवाईक्यूज प्रॉपरली बैठ के सॉल्व करो। तो आपका पहला एक रीडिंग हो गया, बाद में आपका पीवाईक्यूज का एक सेकंड अटेम्प्ट हो गया जहां आपने रिवाइज किया। और जब प्रीलिम्स आपकी बहुत पास हो, जैसे आपका 1 मंथ रह गया है प्रीलिम्स को, तब एक बार फिर से आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। इतना कर लोगे तो सिर्फ पीवाईक्यूज के भरोसे मैं कह सकता हूं आप 25 to 30 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन्स कर सकते हो बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में। और यही है मेन डिसाइडिंग फैक्टर इन गेटिंग गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स एंड क्रैकिंग द कोड। ओके, बाकी और चीज़ें मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।